क्या सोच रहे हो? नमस्कार करूंगा, स्वागत। मतलब बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर मैं पढ़ाई कब से शुरू करूं? खाना कब से खाते हो भाई? जब मन हुआ मम्मी खाना दे दो, मम्मी खाना दे दो, हर समय खाना खाने बैठ जाते हो। ये चाहिए पापा, ये चाहिए पापा, वो चाहिए, सारी जरूरतें पूरी करते हैं वो लोग। माँ हो, बाप हो, पिता हो, कोई भी बड़े आपके हैं, आप फौरन कह देते हो ये चीज चाहिए, वो चाहिए। पढ़ने के लिए आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कब पढ़ूं? कब पढ़ेंगे? जब मर्जी है तब पढ़िए, आज से स्टार्ट करिए, तुरंत से स्टार्ट करिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। नौकरी आपको चाहिए, पैसा आपको कमाना है, अच्छी लाइफ आपको जीनी है, ऐशो आराम आपको करने हैं, पढ़ाई हम करेंगे। पिता बेचारा कहाँ धूप में कैसे क्या पैसे कमा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। माँ कितनी परेशानियां उठा के आपको समय पे खाना दे रही है, लेकिन आपको पड़ा रहता है पढ़ाई कैसे करें, कब करें। सर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। क्यों देखते हो मोटिवेशन वीडियो? खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते? घूमने का समय मिल जाता है, खाना खाने का समय मिल जाता है, फोन चलाने का मिल जाता है समय, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टा चलाना है, ये समय है, पढ़ने का समय नहीं है। जिम्मेदारी है आपकी, नहीं है? पढ़ना तो पड़ेगा। नौकरी सबको चाहिए, पढ़ना किसी को नहीं है। आते हैं सर कैसे पढूं, सर समझ नहीं आता, कितनी देर पढूं मैं? तब तक पढ़ो जब तक दुनिया में आपसे ज्यादा कोई ना पढ़ पाए। पढ़ने से कोई मरता नहीं है। कितना पढ़ूं? कितना पढ़ोगे? आप ही पढ़ना जानते हैं और कोई नहीं पढ़ रहा है। आप कुछ चंद लोगों को जानते हैं जो पढ़ रहे हैं आपके सामने। आपके पीछे भी तो लोग पढ़ते हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं, वो भी तो पढ़ रहे हैं बैठ के। आप टाइम देख के पढ़ते हो, वो विदाउट टाइम पढ़ते हैं। आप फैसिलिटी में पढ़ते हो, विदाउट फैसिलिटी पढ़ते हैं। उनके पास नहीं है अच्छा बंगला, नहीं है कोठी, नहीं है पैसा, नहीं है, स्टिल वे पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए बहाने की जरूरत नहीं होती है। जिसे पढ़ना है वो पढ़ता है, जिसे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ता है। जिम्मेदारी आपकी है, निभानी आपने है, पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। सर वो उसके पास समय रहता है तो वो 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेता है, मुझसे ज्यादा पढ़ लेता है, तो कोई तो समय वो व्यस्त भी रहता होगा। आप भी पढ़ सकते हैं, आपको सोना होता है दिन में। इस समय अप्रैल मई का महीना चल रहा है। मई जून ये ऐसे गर्मी के महीने होते हैं, इनमें सोने का मन करता है, सो जाइए। जिस समय आप सो रहे होते हैं तब भी तो सब्जी वाला ठेले पे बेच रहा होता है सब्जी दोपहरी में, वो भी तो काम कर रहा है पेट भरने के लिए। उसको पता है मुझे पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे भेजने हैं। और आप पूछ रहे हैं किस समय पढ़ें? इसके लिए भी समय चाहिए, सोना है। बिना पढ़े दिन में सोने से, फोन चलाने से अगर नौकरी मिल जाती तो कितने ही लोग सर्विस में होते। सर्विस आसान नहीं होती, ऐसो आराम मिलते हैं, बहुत फायदे होते हैं सर्विस के, लेकिन सर्विस एक दिन का काम नहीं होता। परिश्रम करना पड़ता है, वो भी लगातार। पता ही नहीं है कितने दिन, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप हार नहीं मान सकते। मान जाओ, दूसरा ले जाएगा नौकरी। बराबर वाला बच्चा ना, या साथ वाला बच्चा जब उठ के जाता है
जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो प्राण निकलते हैं। लगता है हे भगवान क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तब दुआ मनाते हो, बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करते हो, हे मेरे मालिक मुझे भी एक जॉब दे दे। पढ़ने के समय मन लगता नहीं, नौकरी चाहिए। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इतना पढ़िए कि आपसे ज्यादा दुनिया में कोई ना पढ़ता हो। मैंने भारत की बात नहीं की, एक राज्य की बात नहीं की, मैंने बात की कि दुनिया में आपसे ज्यादा कोई ना पढ़ता हो। इसका मतलब ना ही पढ़ता हो। समझ आया? दोबारा से ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कितनी देर पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं। ये आपको डिसाइड करना है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। बार बार प्रश्न करने से अच्छा है कि तुरंत पढ़ने बैठ जाइए और पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। जब नौकरी लगेगी तो आपसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगी, जो हर रोज सोचते हैं, जब आप फार्म डालते हो ना, तुरंत उनको लगता है कि बस मेरे बच्चे की इसी फार्म में नौकरी लग जाएगी। ये जो फार्म डाला है, उन्हें नहीं पता होता है हमारा बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है। उनको बस ये पता होता है कि जो फार्म डाला है, इसी फार्म के अंदर हमारा बच्चा सेटल हो जाएगा, इसकी जॉब लग जाएगी। और हम भी गांव गली मोहल्ले में कह पाएंगे कि मेरा बेटा इस डिपार्टमेंट में है और इस पोस्ट पर है। और वो होगा तो तब जब आप पढ़ेंगे। तो आपका काम पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है आपकी, इसको निभाइए। और अगर आप इसे निभाएंगे तो ईश्वर आपको